नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा माह हुआ शुरू, आमजन और यातायात नियमों को लेकर करेंगे जागरूक। उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे पर हुआ हादसा, कार सवार 5 लोग घायल। अजमेर में रिश्वत लेते 8,000 रुपए में पटवारी हुआ ट्रैप। राफेल होटल से आ रही तेज गति कार ने बच्चे को लिया चपेट में, बच्चे की दर्दनाक मौत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सड़क सुरक्षा माह की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 से 31 जनवरी तक पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है परवाह। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के सड़क सुरक्षा दायित्वों से उसे रूबरू कराया जाएगा, वे सुरक्षित घर पहुंच सके, इसके लिए उनको एकजुट किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत उदयपुर जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके साथ ही सभी को परिवहन के नियमों को लेकर जानकारी देते हुए उनकी पालना करने के लिए एकत्रित किया जाएगा। आज उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक ने सांकेतिक रूप से यहां से गुजरने वाले टेम्पो के आगे और पीछे की तरफ रेडियम पट्टी लगाई। दोनों ने इसके जरिए संदेश दिया कि रात के समय रोशनी पड़ने पर रेडियम पट्टी चमकती है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को तुरंत दिखाई देता है और रेडियम पट्टी लगाने से सड़क दुर्घटनाएं कम होती है। दोनों ने एक एक कर कुछ टेम्पो पर यह रेडियम की पट्टी लगाई और टेम्पो चालकों को यातायात नियमों को लेकर अपनी बात भी रखी। देखिए, 1 तारीख से आपकी जानकारी में होगा, 1 तारीख से 31 जनवरी तक के लिए सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है। इस समय सभी तरफ चूँकि वेहिकुलर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बचाने के लिए ये बहुत बड़े कदमों में से एक है। तो इसकी हमने आज शुरुआत की है। जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर्स लगे हुए नहीं उनमें रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा हम अवेयरनेस के बड़े बहुत सारे कार्यक्रमों पर हमने विचार किया है जो हम आयोजित करेंगे। एनफोर्समेंट के साथ साथ एजुकेशन इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग और अन्य सभी विभागों की भूमिका भी इसमें तय की गई है। उन सभी के समन्वित प्रयास से हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को सुरक्षित सड़क दी जाए और दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में और उससे होने वाली गंभीर इंजरीज में कमी लाई जाए। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष हो जाती है। राजस्थान में भी 11,000 10,000 के लगभग सड़क दुर्घटना में मौतें हो रही है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार है, उन्होंने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे महीने को सड़क सुरक्षा माह घोषित किया है और इसकी थीम रखी है परवाह। परवाह का मानी होते हैं केयर। हम एक दूसरे की परवाह करें, सड़क पर चलने वालों की परवाह करें, पैदल राहगीरों की परवाह करें और सड़क सुरक्षा के मानक मापदंडों का पालन करें। इसलिए 1 महीने भर में जो हमारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी अभी हमने परिवहन विभाग के माध्यम से कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी है और कोऑर्डिनेशन मीटिंग कलेक्ट्रेट में हुई है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें हमने ये तय किया है कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स एजेंसीज हैं, जो डीलर्स हैं, जो शिक्षा विभाग है, जो चिकित्सा विभाग है, पुलिस है, परिवहन है, ये क्या क्या गतिविधियां पूरे महीने भर करें जिनके आपस में समन्वय स्थापित रहे। और इसके दौरान हम आपको बाद में बताते भी रहेंगे कि हम नेत्र चिकित्सा नेत्र जांच शिविर करेंगे
निःशुल्क चश्मा वितरण करेंगे, एजुकेटिव प्रोग्राम करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, चौराहों पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, स्कूलों कॉलेजों में भी हम प्रोग्राम करेंगे और हम जनरल चेकिंग भी करेंगे ताकि नियम विरुद्ध चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये हमारा समन्वित प्रयास रहेगा कि हम उदयपुर को और ज्यादा थोड़ा सड़कों पे सुरक्षित शहर बना पाएं। अब बात करते हैं उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे की। उदयपुर जयसमंद बांसवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे पर पत्थरों से भरे 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। सड़क पर गिरे पत्थरों से एक कार पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ट्रेलर उदयपुर की तरफ से जा रहे थे। यह हादसा रात में करीब 10 बजे ओवरटेक के चक्कर में हो गया है। एक ट्रेलर का साइड का लोहे का हिस्सा टूट गया था, जिससे करीब 250 मीटर तक सड़क पर ट्रेलर से बड़े बड़े पत्थर बिखर गए। इस दौरान सलूम्बर से उदयपुर की तरफ आ रही कार पत्थरों से टकरा गई और हाईवे के बीच पलट गई। हादसे में कार चालक सुनील मीणा सहित 5 जने कार में ही फंस गए। हादसे की आवाज़ सुनकर समाजसेवी जवाहरलाल मीणा और रतनलाल मीणा सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायलों को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया। अब बात करते हैं उदयपुर के बोयो के पंचोली की। उदयपुर शहर के बोयो की पंचोली ग्राम पंचायत में आने वाले तिलों का खेड़ा गांव में रहने वाला एक 13 वर्षीय बालक को तेज गति कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तेज रफ्तार कार चालक कार के साथ पास में मौजूद तालाब में गिर गया। यह घटना गुरुवार सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है, जब तिलों का खेड़ा गांव के रहने वाले 13 वर्षीय बालक धनराज अपने मवेशियों को लेकर सड़क से गुजर रहा था। तभी राफेल होटल की तरफ से आ रही एक तेज गति कार ने उसकी भैंस को टक्कर मार दी। भैंस के टक्कर लगने के बाद वह भी उछलकर पास मौजूद एक स्कूल की दीवार से जा टकराया और घायल हो गया। तभी कार चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया और पास में मौजूद एक तालाब में यह कार उतर गई, जिसे क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने घायल अवस्था में बालक को अस्पताल भिजवाया और कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष
हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे भोपाल नोबल संस्थान के स्थापना दिवस की। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्ष पूरे होने पर आज BN यूनिवर्सिटी में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले संस्थान में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद विशाल रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां युवाओं और स्कूल के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोपाल नोबल्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सचिव भानु प्रताप सिंह ने बताया कि करीब 103 साल पहले महाराणा भोपाल सिंह जी ने इस संस्था की शुरुआत की थी और आज 103 वर्ष उसे पूरे हो गए हैं, जिस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें रक्तदान शिविर में 103 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर के बाद सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें पूरे वर्ष पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं और अध्यापकों को सम्मानित किया गया। भोपाल नोबल संस्थान, जिसकी स्थापना महाराणा भोपाल सिंह जी ने आज से 103 वर्ष पूर्व करी थी। आज भोपाल नोबल संस्थान अपना 103वां स्थापना दिवस मना रहा है। 103वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस गौरवपूर्ण संस्थान में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर एवं नेत्र जांच शिविर आयोजन किया जा रहा है। भोपाल नोबल संस्थान की विद्या प्रचारिणी सभा, जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने आज यहाँ पे हवन से शुरू किया इस कार्यक्रम को, और इसके पश्चात जो भी वर्ष भर की गतिविधियाँ हैं उनके बारे में और जो भी बच्चों ने अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान शिविर में विशेषकर हमारे सीनियर मेंबर जो 60 वर्ष की उम्र पर हैं, महेंद्र सिंह जी राणावत और कर्नल मनमोहन सिंह जी रावत साहब ने रक्तदान कर सभी बच्चों को आज प्रेरित किया, और कुल हमारा 103 ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं BSNL में कैलेंडर विमोचन की। भारत संचार निगम लिमिटेड व्यवसायिक क्षेत्र उदयपुर के महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा के हाथों कार्यालय सेक्टर 4 में आज मेवाड़ फाइबर नेटवर्क कम्युनिकेशन के 9 वर्ष कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर के साथ ही BSNL की ओर से उदयपुर में पहली बार शुरू हुए IFTV सुविधा का भी लाइव डेमो किया गया। महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा ने बताया कि अब BSNL कनेक्शन के साथ 500 टीवी चैनल का आनंद ले पाएंगे।
जिसके लिए 60 से 300 Mbps के प्लान भी हैं। उन्होंने बताया कि बिना बफरिंग के अब आप BSNL का इंटरनेट और साथ ही मुफ्त में टीवी भी देख पाएंगे। इसके लिए अलग से टीवी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इस मौके पर सहायक महाप्रबंधक महेंद्र कुमार शर्मा, वित्तीय सलाहकार नरेश सोनी, सहायक महाप्रबंधक अजय चोपड़ा सहित BSNL के अधिकारी और मेवाड़ फाइबर कम्युनिकेशन व BSNL से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उपमंडल अभियंता FTH द्वारा IFTV का रजिस्ट्रेशन एवं इंस्टॉलेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। यह सुविधा उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर क्षेत्र में शुरू कर दी गई है। कहाँ वो अप्लाई कर नया कनेक्शन जब भी BSNL का कनेक्शन जो मस्ट ज़रूरी है उसके लिए कि ये IPTV चला पाए, उसके लिए तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है लैंडलाइन का। उसके बाद में OTP आता है और उससे चालू होता है। टीवी के अंदर जो कनेक्शन मोबाइल के अंदर नहीं चला पाएंगे हम लोग, केवल टीवी के लिए ही ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है। ये सेटअप बॉक्स किस तरीके का, जैसा बताया लगेगा कि पुरानी टीवी में सेटअप बॉक्स लगा, बिल्कुल। कितने MBPS की स्पीड के साथ में आपके प्लान? जी, कम से कम 60 MB वाली स्पीड वाला जो प्लान है वो बेस्ट है इसके लिए। इससे ज़्यादा लेंगे तो भी बेस्ट है, मतलब क्योंकि HD में चैनल है, इसलिए ये कम वाले 60 से 100-200 आप वाली स्पीड प्लान लेंगे तो SD जो चार्ज वार्ज कैसे क्या रहेगा, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? सेटअप बॉक्स के लिए तो हमारी बॉक्स हमारी मेवाड़ फाइबर नेटवर्क है, जो अश्विनी बाजार में ऑफिस हम लोग का, तो वहाँ से उसकी सर्विसेज हम लोग देंगे। और बाद में रिचार्ज का भी कभी भी रहेगा तो भी हम लोग उसको नहीं, इसका कोई प्लान नहीं है। फोर्ड BSNL के जो प्लान है वही प्लान है इसके लिए। IPTV के लिए अलग से कोई प्लान नहीं है, फ्री है ये सर। ये 31 मार्च तक के लिए फ्री है सर। आगे भी जो चैनल आएंगे नए नए चैनल वो जुड़ते हुए जाएंगे इसमें। फ्री है, अभी पे चैनल भी है, दोनों मिक्स हो गए 500 चैनल लगभग आ रहे हैं इसमें। रीजनल जो भी लैंग्वेज के जितने भी चैनल है वो सब है। लगभग मानसिक जो रेंटल है इसका कितना आएगा? 499 प्लस टैक्स है, मतलब 590 रुपये लगभग आएगा पहला। घर पर वैसे वाईफाई रूटर भी रहता है, कितने फोन और कितने टीवी? बिल्कुल सही है। इसके लिए तो आपको ये कि यदि वाईफाई वाले मोबाइल आप कनेक्ट करना चाहें तो 8 मोबाइल आप उस पर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और टीवी आप चलाना चाहें तो अभी का पॉलिसी है कि कितने भी चलाएं, 10 चलाएं, 20 चलाएं, वो चलेगा, मगर एट ए टाइम उसको भी लॉक किया गया 4 टीवी मिनिमम चलेगा ही चलेगा। एक साथ आपके चार रूम है, चारों में चलेगा। एक ही IP, एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही पैसे सर, रिचार्ज है। मेरा नाम देवीलाल माली है और मैं TIP हूँ, BSNL के लिए काम करता हूँ, रिटायर्ड BSNL पर्सन। देखो अभी ये जो आज इन्होंने मेवाड़ फाइबर ने जो IFTV का जो यहाँ पे आप लोगों को मतलब डेमो दिखाया है लाइव, ये जो BSNL के जो FTTH के सब्सक्राइबर्स हैं लोकल में या मतलब अपने उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर जो पूरा एरिया पड़ता है उदयपुर का, इसमें सभी जगह मतलब IFTV हम लोगों ने चालू कर दिया है। और FTTH के जो हमारे सब्सक्राइबर एग्जिस्टिंग वो इसको 31 मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सर BSNL के नेटवर्क को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है क्या? उतना नेटवर्क का एक्चुअली नेटवर्क के कुछ इशू हैं। यहाँ पे क्या है कि इस एरिया में कुछ रोड बाइंडिंग के काम चल रहे हैं, उससे हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास है उस हिसाब से जितना मतलब चीज़ों को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ पावर के भी इशू हैं इस एरिया में, ट्राइबल बेल्ट है पूरी, उनके लिए भी हम जैसे बैटरियाँ वगैरह नहीं आ रही है वो लगा रहे हैं। तो जो BTS वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। 4G का जो है अभी आपका करीब 200 प्लस नए टावर उदयपुर एरिया में लगे हैं अभी तक, और मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 3G के टावर हैं वो कम्प्लीटली 4G में अपग्रेड कर दें। तो 4G की जो टावर है वो शायद लग रहे हैं, तो कब तक लगता है कि अच्छी स्पीड जो है उपभोक्ताओं को मिल स्पीड का तो इशू नहीं है, जहाँ टावर लग गए वहाँ अच्छी स्पीड मिल रही है। सर क्या कारण है कि प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ रही है और BSNL पीछे हटती जा रही है? नहीं देखिए, ये तो एक बीच का जो पीरियड था उसमें करीब 15 साल में BSNL में एक्चुअली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, जो भी परिस्थितियाँ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि BSNL मतलब चीज़ों को कवर नहीं कर पाएगा। आप 31 मार्च के बाद स्थितियाँ काफ़ी अलग आपको लगेगी चीज़ें नहीं। एयर फाइबर तो BSNL भी दे रहा है लोकल में भी। हाँ, लोकल जहाँ 5G जा चुका है, अभी 3G 4G की यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है,
तो कहीं न कहीं बहुत पीछे नहीं, चल रहा है। 5G का भी ऐसा है, बीएसएनएल की भी टेस्टिंग चल रही है साथ-साथ, और बीएसएनएल 5G को अलग से लॉन्च नहीं करेगा, 4G के साथ ही करेगा। पैरेलल चल रहा है, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और एयर फाइबर आपका लोकल में भी मतलब उदयपुर को हमने पूरा कवर कर रखा है। कहीं भी ऐसा नॉन फिजिबल एरिया नहीं है जहाँ हम एयर फाइबर नहीं दे सकते। अब बात करते हैं अजमेर में ट्रैप हुए पटवारी की। अजमेर एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता की प्रेतक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा पटवारी के कार्यालय और घर पर भी तलाशी की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बागचंद मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत आई थी, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी के द्वारा उसकी पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी द्वारा शिकायत प्राप्त का सत्यापन किया गया। गुरुवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि देकर भेजा गया, जहां एसीबी की अजमेर टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते संबंधित तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। एसीबी के द्वारा पटवारी के कार्यालय और मकान की तलाश भी जारी है। चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर अब तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा माह हुआ शुरू, आमजन और यातायात नियमों को लेकर करेंगे जागरूक। उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे पर हुआ हादसा, कार सवार 5 लोग घायल। अजमेर में रिश्वत लेते 8,000 रुपए में पटवारी हुआ ट्रैप। राफेल होटल से आ रही तेज गति कार ने बच्चे को लिया चपेट में, बच्चे की दर्दनाक मौत। पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल राजस्थान। नमस्कार।